नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। डिजाइन विभाग कर्मी समूह के सामूहिक प्रयासों से नया मील का पत्थर स्थापित। सेल आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने बाल दिवस में एक बच्चे को नई जिंदगी दी। और इस्पात विद्या मंदिर के छात्रों ने राज्य स्तरीय अंतर कॉलेज एथलेटिक मीट में पुरस्कार जीतकर संस्था का नाम रोशन किया। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के डिजाइन विभाग कर्मी समूह ने न्यू प्लेट मिल के ऊपरी और निचली स्ट्रिपर गाइड असेंबली के लिए सफलतापूर्वक चित्र विकसित करके एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत आयात प्रतिस्थापन और डी प्रोप्राइटाइजेशन के प्रति टीम के समर्पण का प्रमाण है। परंपरागत रूप से स्ट्रिपर गाइड असेंबली जैसे उच्च मूल्य वाली वस्तुएं मूल उपकरण निर्माताओं OEM से काफ़ी लागत पर प्राप्त की जाती थीं। हालांकि डिज़ाइन विभाग की टीम द्वारा अपनाए गए अभिनव प्रस्तावना में चित्र विकसित करने के लिए एक संदर्भ के रूप में साइट पर विशेष रूप से न्यू प्लेट मिल के रोल शॉप 4 में उपलब्ध नमूने का उपयोग करना शामिल था। इन हाउस ड्राइंग बनाने के रणनीतिक निर्णय से स्ट्रिपर गाइड असेंबली की लागत कम से कम 50% कम होने की उम्मीद है, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के क्रम में कंपनी के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगी। आयातित घटकों पर निर्भर कम करके सेल आरएसपी का लक्ष्य अपनी आर्थिक स्थिरता को मजबूत करते हुए आत्मनिर्भर राष्ट्र के बड़े दिग्दृष्टि में योगदान करना है। स्ट्रिपर गाइड असेंबली न्यू प्लेट मिल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो उच्च स्थिति सुनिश्चित करने के लिए रोलिंग प्रक्रिया के दौरान वर्क रोल्स के बीच हॉट स्लैब को सही तरीके से सरकने में मदद करती है। ये उपलब्धि न केवल आयात प्रतिस्थापन और मालिकाना हक को हटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आरएसपी के समर्पण को भी दर्शाती है। कंपनी आत्मनिर्भर भारत के परिकल्पना में अपनी योगदान को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी समाधान विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता को कायम है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स ने अपनी विशेषज्ञता और सही समय पर सही इलाज कर एक 13 वर्षीय लड़के की जान बचाई। सुंदरगढ़ जिले के बड़गांव ब्लॉक के कुलगांव गांव के गदाधर किसान और दुलोबती किसान के बेटे मौसम किसान को बेहद गंभीर स्थिति में 14 नवंबर को सवेरे 11 बजे अस्पताल लाया गया था। 13 नवंबर को खाना खाते वक्त मुर्गी मांस का सेवन करते समय बच्चे के गले में मुर्गी की हड्डी फंस गई थी। बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिस भी अस्पताल में उसे ले जाया गया, वहां उन्होंने इलाज करने से इनकार कर दिया। आखिर में माँ बाप ने बच्चे को IGH लाया। IGH के डॉक्टर ने देखा कि बच्चा गले में दर्द से तड़प रहा था, खाना पीने निगलने में असमर्थ था और जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। बच्चा होश में था, लेकिन सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी और उसका पेट भरा हुआ था। डॉक्टरों ने तुरंत कार्रवाई की और उन्हें लगभग 11:30 बजे सवेरे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टरों की एक टीम में शामिल उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ENT डॉक्टर गौतम दास, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनेस्थेसिया डॉक्टर BK नायक, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाल रोग डॉक्टर अर्चना बेहरा, नर्सिंग सिस्टर्स ने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर बहुत सावधानी के साथ मामले को संभाला। डॉक्टरों ने सामान्य एनेस्थीसिया के तहत कड़े एसोफेगोस्कोपी की मदद से ऑपरेशन किया और 3 सेंटीमीटर लंबी मुर्गी की हड्डी को निकालने में सक्षम हुए, जो बच्चे की ऊपरी एसोफेलिजियल दीवार पर फंसी हुई थी। ऑपरेशन बहुत ही पेचीदा था और यह आधे घंटे से अधिक समय तक चला। डॉक्टरों के समय पर हस्तक्षेप के कारण बच्चा फिर से खुलकर सांस ले सका। मरीज अब सामान्य स्थिति में है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाल रोग डॉक्टर जयंताचार्य की देखरेख में बाल चिकित्सा वार्ड में ठीक हो रहा है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। विशेषतः ये कृतार्थ भाव बाल दिवस की भावना के अनुरूप बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सुनिश्चित तौर पर उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के महत्व की याद दिलाती है। पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चों की भलाई के प्रति उठाए गए कदम मेडिकल टीम की विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। गौरतलब है कि इस्पात जनरल अस्पताल अपनी अत्याधुनिक तकनीक के साथ समान समस्याओं वाले कई बच्चों के लिए एक उदाहरण बन गया है।
बच्चे खेलते समय गलती से मूंगफली, शरीफा के बीज, प्लास्टिक की सीटियां और सिक्के जैसी छोटी छोटी वस्तुओं को मुंह में डाल लेते हैं, जो बाद में श्वास नली में फंस जाती है। इससे सांस लेने में बेहद कठिनाई और खांसी होती है और कभी कभी ये जानलेवा भी बन जाता है। पेचीदा शल्य चिकित्सा से जुड़े ऐसे कई मामले राज्य के विभिन्न हिस्सों और पड़ोसी राज्यों के अस्पतालों द्वारा रेफर किए जाते रहे हैं। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने इन गंभीर मामलों का सफलतापूर्वक इलाज कर अपने प्रतिबद्धता, उत्साह और पेशेवर कौशल का प्रदर्शन किया है। सेल रौलकला इस्पात संयंत्र के इस्पात विद्या मंदिर सेक्टर 19 के छात्रों ने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद उड़ीसा भुवनेश्वर की राज्य स्तरीय इंटर कॉलेज एथलेटिक मीट में विभिन्न खेल गतिविधियों में जीत हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। 9 से 11 नवंबर तक रौलकला के बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में आयोजित एथलेटिक प्रतियोगिता में आर्ट्स विद्या के द्वितीय वर्ष की छात्रा पूर्णिमा सांडेल ने 1500 मीटर और 800 मीटर दौड़ में प्रथम हुई और 400 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया। उन्हें SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में भाग लेने के लिए भी चुना गया है। वे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक मीट अंडर 19 वर्ग में भाग लेंगी। इसी तरह वॉलीबॉल में द्वितीय वर्ष कला विद्या की छात्र आशा ओराम और कला विद्या की प्रथम वर्ष की छात्र रोजनील माझी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह कार्यक्रम परिषद द्वारा 12 से 15 सितंबर तक रेमुना बालेश्वर में आयोजित किया गया था। लड़कियों को तमिलनाडु में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 श्रेणी में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।